हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय मिशन के तहत काम कर रही है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। इसके साथ ही बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में वीटा बूथ की संख्या बढ़ाकर बेरोजगार युवाओं को काम सरकार दे रही है। सुनिए तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत हुई। हरियाणा में गेहूं और सरसों की खरीद जारी है और इसके अलावा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई योजनाएं जो है वो एक बार फिर उनको आगे बढ़ाया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना है या कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन करना की योजना है, इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से सरकार अंत्योदय मिशन पर काम कर रही है? देखो, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ योजनाएं मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत जोड़ी हैं, जैसे कि राशन कार्ड की सुविधा 2 जिलों में, कुरुक्षेत्र और सरसा के अंदर, और इसी तरह आपका आयुष्मान भारत के अंदर जो सुविधा मिलती है उसको भी इससे जोड़ा है, और इसी तरह इश्यूएंस ऑफ SCBC सर्टिफिकेट वगैरह हैं, और बहुत सी स्कीम जिनको उन्होंने जोड़ा है। और ये हमारी जो पार्टी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है उस पर काम करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो योजना है उनका लाभ पहुंचे और एक सुशासन की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है। आज सर, कश्मीरी जो पंडित परिवार हैं, जो 3 दशक से भी ज्यादा समय से उन्हीं की जमीन का उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, कोर्ट से लेकर कचहरी तक उनके मामले उलझे हुए थे। आज मुख्यमंत्री ने उन कश्मीरी पंडित परिवारों के जो लाभार्थी उनको भी लाभ पत्र सौंपे हैं और वो काफी खुश थे कि 30 साल के बाद उन्हें आखिरकार उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है। उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हरियाणा की सरकार ने उन्हें ये हक दिया है। ये बहुत अच्छा एक फैसला है और एक अचीवमेंट है हरियाणा सरकार की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कश्मीरी पंडितों को उनका जमीन का हक दिलवाया है। बहुत अच्छी मतलब उपलब्धि है। सर, इसके साथ साथ बात करेंगे, इस वक्त प्रदेश में गेहूं और सरसों की खरीद जो है वो मंडियों में हो रही है। आपका विभाग जो है वो इस पर किस तरह से नजर रख रहा है? हालांकि इस बार किसानों को गेहूं का भी MSP से ज्यादा रेट मिल रहा है और सरसों तो काफी MSP से ज्यादा रेट पर बिक रही है। देखो, पिछली बार भी सरसों का किसानों को काफ़ी अच्छा रेट मिला था और अब की बार भी किसानों को सरसों का रेट भी अच्छा मिल रहा है, कपास का भी मिल रहा है और गेहूं का भी अच्छा रेट मिल रहा है। तो इसलिए किसानों को फायदा होना सरकार का तो मकसद यही है कि किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए, और उस सिलसिले में अगर किसान को बाहर अगर अच्छा रेट मिल रहा है तो किसान बेच रहा है, तो इसमें बहुत अच्छी बात है, किसानों की आय बढ़ रही है। सर, गन्ना किसानों की स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रदेश में गन्ना किसानों को लेकर क्या आपकी जो तैयारी किस तरह से चल रही है? पेमेंट को लेकर किस तरह से आपका आप जो है, और गन्ने का रेट इस वक्त हरियाणा में क्या किसानों को दिया जा रहा है? देखो, किसानों को जो पहले भी हरियाणा देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों को गन्ने का भाव देता रहा है, और अब भी हमारा पूरे देश के अंदर किसानों को 362 रुपये का रेट जो मिल रहा है सबसे ज़्यादा है। और जो पेमेंट की बात है, किसानों के जो गन्ने की पेमेंट जो है हमारी शुगर मिल्स में, वो भी समय पर हो रही है, और पिछली बार भी हमने समय पर पेमेंट की थी और अब भी जो समय पर पेमेंट हो रही है, पेमेंट की कोई कहीं शिकायत अभी मेरे पास नहीं आई। सर, सहकारिता विभाग के नाते जो खासतौर पर डेयरी डेवलपमेंट में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और जो हरियाणा का जो डेयरी विभाग का जो प्रोडक्ट है वो आगे से और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पब्लिसिटी उसकी हो, क्या कोई नई रणनीति बनाने की तैयारी में है? सर देखो, इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार दिशा निर्देश दिए हैं विभाग को, और हम भी देते रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बूथ हम खोलें, वीटा के बूथ ज़्यादा से ज़्यादा हम खोलें, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वीटा की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में जाएं। और जो वीटा की विश्वसनीयता है वो काफ़ी है लोगों के अंदर, तो हम बूथ काफ़ी बढ़ा रहे हैं, जिससे बेरोज़गारी भी दूर होगी और जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको भी बूथ का दिया जाएगा, जो विडोज़ हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और गरीब आदमियों को भी प्रेफरेंस, हैंडीकैप्ड वगैरह इनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। सर, हरित स्टोर जो खोले गए थे उनके जरिए जो है वो लोगों को रोजगार भी मिला है, और हरित स्टोर का क्या फीडबैक आ रहा है? सर, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाए जाने के ऊपर आप विचार कर रहे हैं? देखो, वो तो स्टार्टिंग ही था, 2000 का हमारा टारगेट था, और उससे भी आगे कोई लिमिट नहीं है। अगर डिमांड आती है तो और भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इससे एक तो रोज़गार मिल रहा है, दूसरा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सस्ते और जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जनता को मिल रहे हैं, तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आगे डिमांड और आती है तो और बढ़ाए जाएंगे।
सर, एक मेरा राजनीतिक सवाल है। आज देश भर में कांग्रेस जो है वो महंगाई पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन हुआ है। सड़क पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। क्या कहेंगे, कांग्रेस ने जो ये महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया, इस पर आप? देखो, कांग्रेस अपना जो जमीन खिसक रही है उस जमीन को तलाश करने के लिए मुद्दे तलाशती है, लेकिन ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस में वैसे ही आपसी फूट ही बहुत है। हुड्डा साहब कहीं प्रेस करते हैं, सैलजा जी कहीं करते हैं, तो इनका आपस में ही तालमेल नहीं है। तो ये इस तरह का मुद्दा खामखा मतलब छोटी छोटी बातों को ये उछालते हैं, ऐसी कोई खास बात है नहीं। सर, इसके अलावा एक सवाल और है। आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है वो एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी। उसके बाद हालांकि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी हुआ है और उसमें रेजोल्यूशन पारित किया गया है, लेकिन आपको मंशा क्या लगती है इस रेजोल्यूशन जो पंजाब की सरकार लेकर आई थी? देखो, ये सभी को पता है कि पंजाब में जो आपकी सरकार है उसने चुनावों के अंदर इतने बड़े बड़े वादे किए जनता को कि भाई हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, और वो वादे कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। तो उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का एक ही रेजोल्यूशन, लोगों को भाई लोग उनके पीछे ना लगें, किसी दूसरे मुद्दे में लग जाएं, तो ये उनकी मानसिकता रही है। तो इसमें हमारी सरकार ने, हमारी सभी पार्टियों ने मिल करके रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पास किया, उसका निंदा की है, और चंडीगढ़ पर हमारा हक है और हमारा हक रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने सर। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा का जो डेयरी विभाग है वो प्रदेश में वीटा के जो बूथ है उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इस पर काम करे, और इसके साथ ही अन्य तमाम मुद्दों पर डॉक्टर बनवारी लाल ने खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।